ये देखो दोनों बहनें कितनी मासूम हैं, लेकिन इनको अपने जीवन में कितना कष्ट उठाना है। मुझे इन दोनों बहनों को देखकर बहुत दुख होता है। मैं इनका नसीब देख सकता हूँ। क्या हम इनका नसीब बदल नहीं सकते, जिससे इन दोनों का जीवन बच सके? नहीं, अब कोई चमत्कार ही इनके नसीब की दुख बदल सकता है। कोई भविष्यवाणी या ईश्वर का चमत्कार। प्रतीक्षा जानवरों की भाषा को समझ सकती थी। वो दोनों बंदरों की बातों को सुनते ही परेशान हो जाती है। वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है, कैसी परेशानी आने वाली है। प्रतीक्षा को परेशान देखकर मीनू पूछती है, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये बंदर आपस में लड़ रहे हैं ये देखकर। लेकिन मीनू को नहीं पता होता कि प्रतीक्षा जानवरों की भाषा समझ सकती थी, और वो मीनू को कैसे बताती कि ये बंदर आपस में लड़ नहीं रहे, बल्कि उनके जीवन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। घर आते ही मीनू अपने पिता और माँ से कहती है, माँ देखो दीदी आज बहुत परेशान है, लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। अब तुम ही पूछो, मैंने दीदी तुम्हें आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। बताओ दीदी, बताओ ना, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? प्रतीक्षा सबके बहुत पूछने पर भी किसी को कुछ नहीं बताती है और चुप रहती है। अगले दिन दोनों बहनें उसी जंगल के रास्ते से लकड़ियां लेने जाती हैं। तभी वो दोनों बंदर दोबारा प्रतीक्षा को दिखाई देते हैं, और आज तो वो दोनों पहले से ज्यादा चिंता में थे। बंदर कहते हैं, बेचारी बहनें, एक की शादी भेड़िए से होगी और दूसरे की शादी एक शव से। इनके भाग्य में भगवान ने ये क्या लिख दिया है, चाहकर भी ये दोनों उससे बदल नहीं सकती। अब प्रतीक्षा को विश्वास हो गया कि बंदर जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो सोचती है, आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। तुम दोनों मेरी बहादुर बेटियां हो। बताओ आखिर क्या बात है जो मेरी बेटी को इतना चिंतित करती है? प्रतीक्षा बेटी, तू इतनी चुप चुप क्यों रहती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर। अब मैं और मीनू जंगल से लकड़ियां लाने जाएंगे। प्रतीक्षा दिन ब दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी। उसे बस यही चिंता थी, आखिर उसके नसीब में ईश्वर ने ये क्या लिख दिया है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। प्रतीक्षा की यह हालत देखकर घर में सभी बहुत चिंतित थे। तभी मीनू कहती है, पिताजी ये देखिए दीदी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न जाने कौन सी बात इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जब से इन्होंने जंगल में जानवरों को आपस में बात करते देखा है, तभी से यह बहुत चिंतित है। आखिर न जाने क्या बात है जो ये हम सबसे छुपा रही हैं। पिताजी अब हमें ही कुछ करना होगा, दीदी से किसी भी तरह से पूछना होगा, आखिर क्या बात है, हो सकता है हम इसका हल निकाल ले। अगले दिन मीनू और उसके पिता दोनों जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। तभी मीनू कहती है, ये देखिए पिताजी, ये ही दो बंदर हैं जिन्होंने दीदी का सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। ना जाने इन्होंने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो दीदी इतनी परेशान है। पिताजी, जब मैं और मीनू जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, तब मैंने दो बंदरों को बात करते हुए सुना था। वो हमारे जीवन की भविष्यवाणी कर रहे थे कि कितने कष्ट भोगना बाकी है। वो कह रहे थे कि हम दोनों की शादी बहुत अद्भुत होगी, एक की शादी भेड़िए से होगी और दूसरी की एक शव से। प्रतीक्षा और उसका पूरा परिवार जंगल में जाता है और उन बंदरों को ढूंढता है। जैसे ही बंदर दिखाई देते हैं, प्रतीक्षा कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। क्या कोई रास्ता नहीं है इस परेशानी से बचने का? बंदर कहता है, नहीं, तुमने अगर शादी करने से मना किया तो तुम्हारा पूरा परिवार वो भेड़िया मार डालेगा। तुम्हें अब उससे शादी करनी होगी। अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो इसी जंगल में एक ऋषि बाबा है, उनसे कोई उपाय ले सकती हो। बाबा, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। आप ही हैं जो हमें कुछ समाधान बता सकते हैं। मेरी बहन और मेरा जीवन दांव पर लगा है। आप हमारी मदद करिए और हमें इस परेशानी से बचाए। मैं जानती हूँ बाबा, आपके पास कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा।
मेरी मदद कीजिए, मैं जानवरों की भाषा अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बाबा मेरी मदद कीजिए। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन मैं और तुम उसको बदल नहीं सकते हैं। यह ईश्वर की तरफ से ही संकेत है। अब तुम्हें उस भेड़िए से ही शादी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह भेड़िया तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएगा। तुम्हें उस भेड़िए के साथ जाना होगा। प्रतीक्षा कहती है, बाबा वो हमारे सामने कैसे आएगा, हम उससे कैसे पहचानेंगे? बाबा कहते हैं, वह अपने असली रूप में ही तुम्हारे सामने आएगा और तुमसे बिना कुछ कहे तुम्हें देखकर खामोशी के साथ चला भी जाएगा। तुम्हें बस उसके पीछे पीछे चले जाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह फिर वापस आएगा और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना होगा। समीक्षा और उसका पूरा परिवार बाबा के पास से वापस घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बिताते हैं, सभी अपनी परेशानी भूलने लगते हैं और कामों में लग जाते हैं। तभी अब प्रतीक्षा जहां जाती, भेड़िया उसके साथ साथ चलता और पीछा करता है। लेकिन प्रतीक्षा ये नहीं जानती थी कि उसका पीछा भेड़िया कर रहा है। भेड़िया प्रतीक्षा का साया बनकर चलता था। एक दिन प्रतीक्षा नदी के किनारे पानी लेने जाती है। तभी भेड़िया प्रतीक्षा के पीछे आकर उसे देखता है और चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, सभी अपनी परेशानी भूलने लगते हैं और कामों में लग जाते हैं। तभी एक दिन पूरा परिवार घर के बाहर बैठा होता है और वह देखते हैं कि सामने से एक जानवर चला आ रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि भेड़िया था। सभी को लगा था शायद ये सारी बातें झूठी हो सकती हैं, इसलिए सब अपना जीवन हंस के गुजारने लगे। लेकिन एक दिन जब भेड़िए को आते हुए प्रतीक्षा और उसके पूरे परिवार ने देखा तो वह बहुत परेशान हो गए। भेड़िया चुपचाप आकर पूरे परिवार को देखा है और खामोशी से वहां से वापस चला जाता है। ये देखकर समीक्षा और उसके परिवार के सभी सदस्य डर जाते हैं। पिताजी, माँ, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब आप मुझे आज्ञा दिए। तभी प्रतीक्षा का परिवार डर जाता है और मीनू और उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रतीक्षा कहती है, नहीं माँ, अगर मैं उस भेड़िए के साथ नहीं गई तो वो हम सबको मार डालेगा। ये कहकर प्रतीक्षा वहाँ से भेड़िए के पीछे पीछे चली जाती है। प्रतीक्षा नहीं जानती थी भेड़िया उसको कहाँ ले जाएगा और क्या करेगा। बिना मंजिल को जाने प्रतीक्षा भेड़िए के पीछे पीछे चल देती है। दूसरी तरफ प्रतीक्षा के पिता और उसकी माँ बहुत चिंतित थी। वो कहते हैं, मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। ना जाने मेरी बेटी कहाँ है। क्या वो जिंदा भी है या उस भेड़िए ने उससे मार डाला? मैं अभी जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? ये कहकर रामू जंगल की ओर चल देता है और चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है और कहता है, शायद भेड़िया यही रहता है। ये कहकर रामू गुफा के अंदर चल देता है और गुफा का दूसरा मुंह एक महल के सामने जाकर खुलता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। जैसे ही रामू गुफा के अंदर जाता है और जैसे ही वह गुफा के अंत में पहुंचता है, वह देखता है कि गुफा का एक रास्ता है जो एक महल की तरफ खुलता है। ये देखकर रामू बहुत हैरान रह जाता है। ये तो एक रियासत है, मानो जैसे कोई राजा रहता हो। वो थोड़ी और आगे बढ़ता है तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी बेटी प्रतीक्षा रानी के वस्त्र में दिखाई देती है। अब तो रामू कुछ समझ नहीं पाता। बेटी को जीवित देखकर वो बहुत खुश होता है। प्रतीक्षा अपने पिता को देखकर बहुत खुश और हैरान रह जाती है। पिताजी इस रियासत में कैसे पहुंच गए? यहाँ तो केवल जादू से ही पहुंचा जा सकता है। प्रतीक्षा अपने पिता को बताती है कि उसकी शादी एक भेड़िए से नहीं बल्कि एक राजा से हुई है। वो भेड़िया नहीं था, इस रियासत के राजा बलदेव सिंह है, जो एक दिन शिकार पर गए थे और गलती से उनका तीर एक साधु बाबा के जा लगा। साधु बाबा ने क्रोधित होकर राजा बलदेव सिंह को श्राप दे दिया
कि तू जब तक भेड़िया बना रहेगा, जब तक कोई भले परिवार की लड़की तेरे भेड़िए के रूप में ही तुझे शादी करने से तैयार न हो जाए। प्रतीक्षा अपने पिता को महल के अंदर ले जाती है और कहती है, पिताजी आप मेरे महल में जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप आराम करिए, थोड़ी देर में राजा बलदेव सिंह आने वाले हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। पिताजी मुझे माफ कर दिए, मैं आपको कुछ बता नहीं सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को जीवन भर खुश रखूंगा। ये सुनते ही रामू खुश हो जाता है और दोनों से मिलकर वापस घर लौट आता। घर वापस आकर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, भाग्यवान, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज जो मैंने देखा। प्रतीक्षा रानी बन गई। उसकी शादी एक राजा से हुई थी। वो एक बड़े महल में रहती है। तुम दोनों को भी लेकर जाऊंगा मैं भविष्य में। अब तुम चिंता मत करो। अब मीनू बड़ी हो गई थी। प्रतीक्षा की शादी को 10 वर्ष हो गए थे। मीनू भी अब शादी के लायक हो गई थी। एक दिन मीनू जंगल के रास्ते से अपनी सहेली के यहाँ जाती है। तभी रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत मीनू से मदद मांगती है। तभी मीनू उसकी मदद करने के लिए जैसे ही झोपड़ी में जाती है, तो देखती है झोपड़ी एक बंद सलाखों की गुफा बन जाती है। मीनू बहुत डर जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गई? अब मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊंगी? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कोई मेरी मदद करो। ये कहकर मीनू इधर उधर देखती है, शायद कोई उसे बचा ले। तभी वो गुफा में थोड़ी आगे बढ़ती है तो देखती है एक शव रखा हुआ है और वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो थोड़ी देर देखती है, फिर शव की जांच पड़ताल करती है, लेकिन एक खुशी की ये बात होती है कि वो व्यक्ति मारा हुआ नहीं था। तभी वो उसकी सेवा करने लगती है। मीनू दिन रात उसकी सेवा करती है, बिना ये जाने कि वो कौन है और कितने दिनों से वहाँ है। वो जादुई गुफा थी जिसमें मीनू को आए हुए 15 वर्ष हो चुके थे और वो जिस शरीर की सेवा कर रही थी वो अभी तक नहीं उठा था। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और कहती है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इनकी सेवा करती हूँ। लेकिन मीनू इनकार कर देती है, पर वो लड़की उसे बाहर भेज देती है, ये कहकर कि बहुत सालों बाद द्वार खुला है, तुम देख लो। मीनू चली जाती है। तभी शरीर जिंदा हो जाता है और उस लड़की को सेवा करते देख कहता है, तने मेरी सेवा की है, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं एक राजा हूँ, श्राप के कारण यहाँ फंस गया। और तभी वहाँ मीनू आ जाती। तभी वहाँ मीनू आ जाती है। राजा कहता है, ये कौन है? लड़की कहती है, ये यहाँ काम करती है, हम इसे अपने महल में दासी रख लेंगे। ये सुनकर मीनू बहुत गुस्सा होती है। राजा गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। जब राजा वापस आता है तो वो दोनों की बातें सुन लेता है। तुम राजा को कुछ नहीं बताओगी, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। राजा ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम झूठी हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, मैं केवल उसी से शादी करूंगा जिसने मेरी सेवा की है। और राजा मीनू से कहता है, मैं अब तुमसे ही शादी करूंगा, और वहां से चले जाते हैं। इस तरह बुराई का अंत होता है और दोनों बहनों की शादी राजाओं से हो जाती है।